दिन में आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 14। ठीक है, इसमें दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकार, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, और परावर्तन का नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन पढ़ाएंगे और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर 4 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका परावर्तन का नियम। इसमें प्रथम नियम द्वितीय नियम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपसे परीक्षा में कुछ इस तरह पूछ सकता है कि परावर्तन का प्रथम नियम लिखिए या परावर्तन का द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि परावर्तन का नियम लिखिए। तो अगर आपसे पूछ लेगा परावर्तन का नियम लिखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रथम नियम द्वितीय नियम दोनों लिखना पड़ेगा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया कि प्रथम परावर्तन का प्रथम नियम लिखिए तो आपको प्रथम नियम लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लिखने का तरीका, जब क्वेश्चन ना याद हो तब कैसे लिखे थे। ठीक है, तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, इंड तक देखना, और हो सके जितना अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास शेयर कर देना। ठीक है, ताकि उन्हें भी ज़रूरत है भाई, उनको भी ये वीडियो मिल जाए, वो भी अपना क्वेश्चन तैयार कर ले। ठीक है, तो ये दोस्तों अब हम पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला प्रतिबिंब। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या है, आपको नीचे स्केल 2 लाइन खींचना होगा यहाँ से। ठीक है, स्केल से उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए कि वास्तविक वस्तु के किसी बिंदु के चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि प्रतिबिंब की परिभाषा बताएं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मतलब ये आप लोग कभी मत टेंशन लेना कि वैसे मैं अगर पढ़ के आया हूँ कि प्रतिबिंब क्या होता है ना, तो वहाँ पर जाने के बाद आपसे पूछ लेगा कि प्रतिबिंब पर टिप्पणी लिखिए, या पूछ लेगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, या पूछ लेगा कि प्रतिबिंब को परिभाषित कीजिए। मतलब दोस्तों जो क्वेश्चन होता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बच्चों को इसमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर प्रतिबिंब के बारे में पूछा है तो उन्हें बस यही लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जरूर क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर इसलिए देते हैं ताकि उन्हें समझ ये आए कि बच्चे के पास दिमाग कितना है। ठीक है, बच्चा कितना टैलेंट है, किस तरह क्वेश्चन को हल कर पाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर समझ जाइए पहले से, अगर आप लोग समझे रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि वास्तविक के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो वास्तविक से किसी बिंदु पर चलती है। ठीक है, तो चलने वाली परिवर्तन की अपवर्तन के पश्चात किस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उस बिंदु को हम प्रथम बिंदु प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हो, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। जो दर्पण होता है, यहाँ पर देखिए दर्पण हो गया ना, तो जब किसी बिंदु को, यहाँ पर देखिए जब किसी बिंदु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो क्या होता है, दर्पण में आकृति हो जाती है। यहाँ पर देखिए दर्पण में बनी आकृति में ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इतना आपको लिख देना है, आपको प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्त, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये आपका क्या है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछ लिया परीक्षा में कि प्रतिबिंब का प्रकार लिखिए, तो सिर्फ आपको लिखना है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अगर आपसे पूछ लिया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तब आपको पूरा लिखना होगा। जैसे प्रतिबिंब का प्रकार लिखना होगा, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और उसका पूरा डिफिनेशन आपको समझाना होगा इसमें लिखकर। ठीक है, उसका परिभाषा पूरा लिखना होगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको लिखकर बताता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा कि जब किसी बिंदु वस्तु के चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इतना परिभाषा आपको याद करना होगा दोस्त, बिना आपको याद करे काम नहीं चलने वाला है, आपको याद जरूर करना होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब आपको भी याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हो। ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब, मतलब दूसरे बिंदु उठे, ठीक है, दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, इसको भी लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिख जरूर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रथम नियम क्या होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लॉ, यहाँ पर देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में हो तो समतली होता है। तो इससे क्या कहेंगे, प्रथम नियम। ये हमारा प्रथम नियम, परावर्तन के प्रथम नियम क्या है। यहाँ पर देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में हो तो उसे हम समतली कहते हैं। अगर आपसे इस तरह भी पूछ लिया कि समतली पृष्ठ किसे कहते हैं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर समतली पृष्ठ। अगर आपसे पूछ लिया कि समतल किसे कहते हैं, तो भी आपको यही लिख देना पड़ेगा, प्रथम नियम किसका, परावर्तन के प्रथम नियम लिख देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आपसे कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया कि परावर्तन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए, या आपको लिख देगा कि प्रथम नियम दूसरा नियम लिखिए, ठीक है। तो आपको फिर दोनों नियम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर परावर्तन का प्रथम नियम भी लिखना पड़ेगा और द्वितीय नियम भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई कोण आर होगा, ठीक है, इक्वल टू कोण आर होगा, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए छोटे वीडियो में इसको आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि परावर्तन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब, जो मैं आपको ये बताया वास्तविक प्रतिबिंब, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग जरूर याद करना दोस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप लोग पढ़ कर जाएंगे, याद करके जाएंगे, तभी आपका ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपका महीना 3 महीना बचा है, 3 महीना, ठीक है, 3 महीना मेरे दोस्त आपका परीक्षा है। आप इसमें क्या करेंगे बताइए, 3 महीना है, आप 3 महीने में आपको ज़बरदस्त तैयारी करना होगा। ना तो इंस्टाग्राम, ना तो घूमना, मतलब घूमना टहलना बंद करो एकदम। और उसके बाद क्या करो, अपने पढ़ाई पर फोकस करो पूरी, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, तभी आप बढ़िया से उसको लिख पाओगे। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको डेली लाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्वेश्चन कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।